Assalamualaikum class. So in this lecture I will discuss about the second type of projectile motion, that is horizontal projectile. तो हमने अब तक इसकी जो प्रॉब्लम्स अगर हम देखें प्रोजेक्टाइल के, हमने लेक्चर 1 में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कवर कर लिया था, सारे न्यूमेरिकल्स 7A तक। 7B रह गया था जो कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में सॉल्व किया है, और लेक्चर 2 में हमने इसके साथ साथ सेम रेंज के जो दो पॉसिबल एंगल्स होती हैं, मिनिमम और मैक्सिमम एंगल, उनके मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, ये भी सारे सॉल्व कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब लास्ट जो इसका लेक्चर 3 है प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसमें हम ये टॉप टू ग्राउंड के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ओके, इसमें दो टाइप्स होती हैं, एक में टॉप टू ग्राउंड होता है और एक में ग्राउंड टू टॉप होता है। तो यहाँ पे भी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा इसमें, बाकी आप लोग खुद ट्राई करिएगा। ओके, तो क्वेश्चन 15 तक आज हम इस लेक्चर में परफॉर्म कर लेंगे। ये इसकी टाइप है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की। ऑब्लिक के न्यूमेरिकल्स हम सारे कर चुके हैं, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ये तो ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का है। इसमें टॉप टू ग्राउंड और ग्राउंड टू टॉप, और इसमें हम इसकी फंडामेंटल इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। जो जनरल फंडामेंटल इक्वेशन होती हैं प्रोजेक्टाइल की, ये सारी हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग देयर जनरल फार्मूला, एंड फार्मूला शीट पहले हम बना लेते हैं इसकी, ताकि सबसे पहले फार्मूले आपको याद होने चाहिए। कभी भी बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप उसके फार्मूले रेडी किया करें। हर फार्मूले, हर वेरिएबल का आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप उसके न्यूमेरिकल्स पे जा सकते हैं। तो इनके पहले फार्मूला एंड हिंट्स को देख लेते हैं थोड़ी सी, ताकि हमें न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास 4 फंडामेंटल इक्वेशंस यूज़ होंगी। तो नॉर्मली हम जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम वी नॉट कहते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को वी कहते हैं। वी नॉट क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। इसके एक्स और वाई कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाते हैं? वी नॉट एक्स एंड वी नॉट वाई, ये से कंपोनेंट्स हैं। फाइनल वेलोसिटी को हम वी कहते हैं। इसके एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होते हैं? वी एक्स एंड वी वाई। और जो 4 फंडामेंटल इक्वेशंस हैं हमारे पास, वो क्या हैं? कि वी एक्स बराबर होता है वी नॉट एक्स के, फंडामेंटल इक्वेशन। एक्स बराबर होता है वी नॉट एक्स टी के। वी वाई बराबर होता है वी नॉट वाई माइनस जी टी के, एंड वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए प्रोजेक्टाइल के टॉपिक में, तो आप ये टाइप कर सकते हैं। ओके, अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमारे पास में जो आता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है कि अगर इस डायग्राम को आप और से देखें, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक जेट प्लेन जो है वो मूव कर रहा है वर्टिकली। उसने एक टारगेट पर एक मिसाइल को ड्रॉप करना है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो जेट प्लेन उसके ऊपर आके मिसाइल को ड्रॉप करे, वो ड्यूरिंग अपनी मोशन ही उस मिसाइल को ड्रॉप करता है। उसकी मोशन कहाँ हो रही है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इस इनिशियल वेलोसिटी से जब इसे ड्रॉप करेगा तो इसका जो वाई कंपोनेंट है वो क्या कहलाएगा? 0, क्योंकि ये ऊपर नहीं जा रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वर्टिकल मोशन में हमारे पास जो है बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी। हम हॉरिजॉन्टली किसी चीज़ को थ्रो करेंगे तो उसका वाई कंपोनेंट जो है इनिशियल वेलोसिटी का, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सबसे पहले मैं टॉप टू ग्राउंड की बात कर रहा हूँ।
कि एक जेट प्लेन मूव कर रहा है, उसने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो कर दिया और उसने इस टारगेट पे आके हिट किया। तो यहाँ पे बेटा उसकी जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है v नॉट, उसका जो y कंपोनेंट है वो क्या है आपके पास 0। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है कि इसका v नॉट y क्या हो जाएगा 0। सेकेंड थिंग होती है टाइम, कि टाइम किसके बराबर होगा, टाइम बराबर हो जाता है 2y अपॉन जी के अंडर रूट। अब ये कैसे आया ये भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, लेकिन ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक प्रोजेक्टाइल यहाँ से थ्रो किया गया है, इस पे हम यहाँ पर इसको ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन किसे कहते हैं, ये पढ़ा होगा आपने कि ओरिजिन एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस कहलाता है और ये माइनस वाई एक्सिस कहलाता है। तो जहाँ से भी प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं, एक्सिस मान लेते हैं। तो ये जो यहाँ पर हाइट आ रही है आपके पास, ये माइनस में जा रही है, माइनस वाई आ रही है, और जहाँ ये प्रोजेक्टाइल गिर रहा है ये कहलाएगा एक्स। तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमारे पास वो प्रोजेक्टाइल होते हैं जिनमें उनकी ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट नहीं हो पा रही होती, पैराबोला कंप्लीट नहीं हो रहा, आधा बन रहा है पैराबोला, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। उन पर हम ये चार फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसको जिससे थ्रो किया है वो वेलोसिटी v नॉट थी, और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी v, जिस पे ये ज़मीन पर गिर रहा है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो गया। जैसे ही वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होता है तो उसकी वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है हमारे पास, v नॉट किसके बराबर होती है, अंडर रूट v नॉट एक्स स्क्वायर प्लस v नॉट वाई स्क्वायर। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी भी किसके बराबर होगी, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो अगर वी नॉट वाई 0 हो चुका है, ये रफ वर्क देख लीजिए, इसको मैं रफ कर दूंगा थोड़ी देर में। अगर वी नॉट वाई 0 है तो अगर मैं इसकी वैल्यू वेलोसिटी में रख दूँ यहाँ पर, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वी नॉट एक्स स्क्वायर वी नॉट, तो पता ये चला कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसी की वी नॉट एक्स के बराबर हो जाएगी। ये एक और बात पता चल गई हमें यहाँ। अगर हम एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, चलते चलते एक प्लेन चल रहा है, चलते चलते उसने एक पैकेट को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये वाली बात भी मैंने आपको बता दी और ये वाली बात भी बता दी। अब हम बात करेंगे इस थर्ड की कि ये टाइम इसके बराबर कैसे होगा। तो बेटा अगर मैं वी नॉट वाई की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दूँ, इस वैल्यू को मैं y की वैल्यू में रख दूँ तो क्या होगा, देखते हैं। y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जैसे ही मैं वी नॉट वाई 0 रखूँगा तो ये y मेरा क्या बन जाएगा, माइनस वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस वाई, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या बचा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस ख़त्म, तो y किसके बराबर आ गया, जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। हमें टाइम निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई हो गया y से और जी टी स्क्वायर, तो 2y अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। रूट ले लेंगे तो t बराबर किसके आ जाएगा, अंडर रूट 2y ओवर जी के। तो एक बात और समझ आ गई कि न्यूमेरिकल्स में हम टाइम की वैल्यू 2y अपॉन जी से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो
टी की वैल्यू 2y/g से डायरेक्ट आ जाएगी। तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में v0/0 रखेंगे टॉप टू ग्राउंड में, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट टॉप से ग्राउंड पर फेंका जा रहा होगा। टाइम 2y/g के बराबर होगा और v0 जो है v0 x के बराबर होगा। तो ये दो बातें आपको याद रहनी चाहिए। दोबारा दिखाया तो मैं आपको हिंट्स में। तो टॉप टू ग्राउंड में आपको ये दो बातें याद रखनी है कि v0y 0 है और टाइम 2y/g के बराबर होता है। अब बात करते हैं ग्राउंड टू टॉप की। इसका सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें और वो किसी बिल्डिंग की मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाए। ग्राउंड टू टॉप, उसमें क्या होगा, तो ग्राउंड टू टॉप में अब आप एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं ज़मीन से, तो इसकी वेलोसिटी v0 भी है, इसका x कंपोनेंट भी होगा v0x और इसका y कंपोनेंट भी होगा v0y। कुछ भी ज़ीरो नहीं है। वो ऑब्जेक्ट एक बिल्डिंग की ऊंचाई पे चला गया, यहाँ पर आ गया, ये बिल्डिंग है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बना x, ये हाइट क्या बनी आपके पास y, और यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v। अब इस पॉइंट से मज़ीद वो ऊपर नहीं जा रहा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे यहाँ इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हुआ था तो यहाँ पे भी वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ वेलोसिटी फाइनल है तो vy 0 हो जाएगा। तो इसकी जो हिंट्स बनती हैं आपके पास वो क्या बनती हैं कि vy 0 और टाइम की वैल्यू यही रहती है। टाइम जो है वो 2y/g के बराबर ही रहता है। क्लियर है? तो इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपको ये दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। इसके न्यूमेरिकल 3 से 4 हैं, इसका सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो हम पहले टॉप टू ग्राउंड के न्यूमेरिकल में डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। आई रिपीट, मैं आपको सारे नहीं करा पाऊँगा, कुछ करा दूँगा, बाकी आपको ट्राई करिएगा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो पहले मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12A। अब यहाँ कह रहे हैं बुलेट वॉज फायर्ड हॉरिजॉन्टली। तो देखें यहाँ हॉरिजॉन्टल का वर्ड आ रहा है कि एक बुलेट हॉरिजॉन्टली फायर की गई है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 का नहीं है। बुलेट को जब आप बिल्डिंग से फायर करेंगे और कह रहे हैं कि व्हेन द बुलेट वॉज 10 मीटर अबव द ग्राउंड इट इंसिडेंटली हिट अ बर्ड, उसने बर्ड को हिट कर दिया, यानी कि बुलेट अब नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन टू हिट द बर्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट व्हेन इट हिट्स द बर्ड। तो आपको उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और टाइम फाइंड आउट करना है। तो मैं इसके पहले डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो न्यूमेरिकल भी टॉप टू ग्राउंड का न्यूमेरिकल ही है। बॉडी टॉप से बॉटम की तरफ आ रही है बुलेट। क्वेश्चन 12A टॉप टू ग्राउंड का न्यूमेरिकल है आपके पास ही। तो इसकी पहले डायग्राम देख रहे हैं। बुलेट जो है वो फायर की गई है 20 मीटर पर सेकंड से टॉप ऑफ अ बिल्डिंग और 20 मीटर हाई उसकी बिल्डिंग की हाइट है। तो एक बुलेट फायर हुई है हॉरिजॉन्टली और एक बिल्डिंग से फायर हुई है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है आपके पास, बिल्डिंग की हाइट है आपके पास 20 मीटर। फिर वो कह रहे हैं कि जब बुलेट जो है वो 10 मीटर अबव थी ग्राउंड से,
तो उसने क्या किया, एक बर्ड को हिट कर दिया। यहाँ पे इसने क्या किया, एक बर्ड को हिट कर दिया। तो ये न्यूमेरिकल आपको नज़र आ रहा होगा, टॉप टू ग्राउंड का न्यूमेरिकल है, जिसमें वी नॉट वाई 0 हो जाएगी और वी नॉट ही वी नॉट एक्स के बराबर होगी। तो वेलोसिटी कितनी गिवन है इसकी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास वी नॉट 20 मीटर पर सेकेंड है, इसी को हम वी नॉट एक्स कहेंगे। वी नॉट वाई यहाँ पर 0 होगा क्योंकि टॉप टू ग्राउंड का न्यूमेरिकल है। अच्छा जी, तो बर्ड को यहाँ पे इस हाइट पे हिट किया है बुलेट ने, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा। तो जिस हाइट पे हिट किया है वो हाइट 10 मीटर है, तो मेनली यहाँ वाई कौन बनेगा, 20 मीटर या 10 मीटर। मेनली तो प्रोजेक्टाइल का टुकड़ा ये ना, ये थोड़ी ना है बिल्डिंग का हाइट, ये हाइट तो यूज़ ही नहीं हो रही 10 मीटर। तो वाई यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये 10 मीटर कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 20 मीटर या बिल्डिंग की हाइट है, लेकिन जब बर्ड को बुलेट हिट कर रही है तो वहाँ पे तो उसने बुलेट ने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 10 मीटर कवर किया है। और जब यहाँ पे वो उसको हिट कर रही है उस वक्त उसकी वेलोसिटी v है। ये वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, क्या आपको उसके कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और टाइम भी बताना है आपने कि उस वक्त यहाँ पे टाइम कितना हुआ था। तो इस तरह के न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया, हिंट बताइए कि वेलोसिटी और टाइम आप खुद फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टी की। टी आपके पास आ जाएगा √2y/g से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 9.8, तो टी आ जाएगा आपके पास, देखते कितना आ रहा है। टी आ रहा है 1.42 सेकेंड। ओके, अब आपको फॉर v फाइंड करना है, तो v किसके बराबर है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इसको रख दिया क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले आप वी एक्स निकाल लीजिए, फॉर वी एक्स तो ये पता है फंडामेंटल फार्मूले से कि वी एक्स जो है वो वी नॉट एक्स के बराबर होता है, और वी नॉट एक्स कितना है 20, तो ये भी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। सिमिलरली वी वाई का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट वाई माइनस जी टी। ये नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ बॉडी जो मूव करी है तो हॉरिजॉन्टल तो इधर हुआ वी एक्स, और ये वी वाई नीचे की तरफ होगा। ये वेक्टर v इधर है, ये इसका x कंपोनेंट है वी एक्स, और वी वाई नीचे की तरफ है। अच्छा जी, तो ये वी वाई जो है वो 0 है, -9.8 मल्टीप्लाई बाय 1.42, तो वी वाई आ जाएगा नेगेटिव का मीटर पर सेकंड में। देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये माइनस का 13.916 आ रहा है। अब इनको पुट इन 1 कर दें, वैल्यूज को पुट इन 1, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारे पास, 20 का स्क्वायर प्लस
-13.916 का स्क्वायर, स्क्वायर पे प्लस हो जाएगा तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 24.36 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, तो इन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले टाइम फाइंड आउट करना पड़ता है, टाइम का मसला आता है और वाई गिवन होता है, तो वाई की वजह से टाइम हम निकाल सकते हैं। टाइम मिल जाता है तो फिर बाकी चीज़ें भी हमें इजीली मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। सेम न्यूमेरिकल ये हमारे पास है कि एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ड्रॉप अ पैकेट स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड इफ द हेलीकॉप्टर इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है वो वेलोसिटी से। हाइट कितनी गिवन है 10 मीटर। वेयर डज द पैकेट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी आपने क्या बताना है। हम यहाँ पे एक चीज़ और भी मालूम कर सकते थे, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वेयर डज द पैकेट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है। व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ पैकेट। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को मैं करा रहा हूँ आपको, उसको भी देख लेते हैं दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका पहले डेटा बना देते हैं। वेलोसिटी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल 40 मीटर पर सेकंड है और 10 मीटर अब हाइट पे वो ट्रैवल कर रहा है 100 मीटर। तो यहाँ पे वेलोसिटी आपको जो है वो क्या गिवन है 40 है और डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है। तो ये क्वेश्चन 12B भी आपके पास जो है वो सेम इसी पैटर्न पर है। तो यहाँ पे एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। तो उसकी V0x और V0 बराबर होंगी 40 मीटर पर सेकंड से। कितनी हाइट पर है वो 100 मीटर की हाइट पर है और उसने एक पैकेट ड्रॉप किया है ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो पैकेट यकीनन यूं गिरेगा। पैकेट कहाँ गिरा ये पूछा गया आपसे, यानी कि एक्स बताना है आपको। वेयर, पार्ट ए में क्या पूछा गया आपसे, वेयर डज द पैकेट ड्रॉप। रिलीज करने से वो कहाँ तक गिरा, मान लीजिए रिलीज यहाँ से किया गया वो, तो ये इसका एक्स हो गया, ये उसकी वर्टिकल हाइट हो गई और उसकी यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी गिरते वक्त, यानी आपको भी बताना है उसका। तो उसकी वेलोसिटी बतानी है आपने। हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, इसकी वर्टिकल हाइट ए है, तो पार्ट ए में आपको बताना है एक्स, वेयर डज इट स्ट्राइक। पार्ट बी में आपको उसकी वेलोसिटी बतानी, तो वेलोसिटी के लिए आपको उसके कंपोनेंट्स चाहिए होंगे vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। और इस तरह के न्यूमेरिकल में एक पहली हिंट जो आपको खुद लिखनी पड़ती है क्या है कि v0y 0। जो दो बातें आपको बताई गई थी ये दो बातें आपने खुद से लिखनी होंगी। v0y 0 और टाइम जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं।
सबसे पहले आपको यहाँ टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। टाइम के लिए आप 2y/g फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिससे आपको टाइम मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 9.8। तो ये आ गया 4.5। ये आ गया 4.5 सेकेंड, 51 सेकेंड। ये आ गया टाइम। फिर आपको चाहिए वेलोसिटीज। तो सबसे पहले हम x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर x का फॉर्मूला क्या है? x बराबर है v0x इंटू टी। तो v0x गिवन है 40 मल्टीप्लाई बाय 1 4.51। तो x आ जाएगा आपके पास मीटर में। ऑलमोस्ट 180 मीटर। नाउ फॉर फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए उसके कंपोनेंट चाहिए होंगे, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। तो फॉर v बराबर होता है हमारे पास vx² प्लस vy²। मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट कर रहा हूँ, मैं बार बार इनके अलग से फाइंड नहीं कर रहा, बल्कि यहीं पे रख देता हूँ। तो हमें पता है कि vx इसके बराबर होता है v0x के, तो ये हो जाएगा v0x²। सिंस vx बराबर है v0x के और vy बराबर होगा v0y माइनस gt के, जिसमें से ये वैल्यू 0 है। तो vy बराबर किसके हो गया? माइनस gt के। तो मैं वैल्यूज यहाँ ऊपर रख रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा ये? पुट इन अबव क्वेश्चन 1। तो v विल बी इक्वल टू vx की जगह क्या आ जाएगा? v0x का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? vy की जगह आ जाएगा माइनस gt का होल स्क्वायर। इससे मुझे एक ही मरतबा कैलकुलेटर में वैल्यू रखनी पड़ेगी, मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। तो बेटा ये बराबर किसके है? v0x 40 का स्क्वायर। स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूँ या ना लिखूँ मेरी मर्ज़ी है। मैंने इसको माइनस को प्लस कर दूँ कि स्क्वायर है इसके ऊपर। 9.8 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? 4.51। इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। फिफ्टी 9.61 आंसर आ रहा है। ठीक है, 59 पॉइंट ये आंसर आ रहा है। कॉम्पोनेंट्स आप चाहें तो अलग अलग निकाल लें, तो ये 40 आएगा या माइनस 44 आएगा, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल जो है, अब हमें ड्रॉप अ बम फ्रॉम ए हाइट ऑफ 490 मीटर। तो यहाँ पे हाइट आपको जो है कितनी गिवन है? y कितना हो जाएगा? 490 विद स्पीड ऑफ दिस अलोंग हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट डिस्टेंस वेयर द बम स्ट्राइक द पॉइंट। तो ये सब सेम तरीके से हो रहे हैं न्यूमेरिकल। ओके, तो इस न्यूमेरिकल को मैं इसी के ऊपर कर देता हूँ।
अच्छा, क्वेश्चन 13 है, देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी दिस ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ, हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच द ग्राउंड एंड हाउ फार। तो यहाँ पे भी यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट और एक्स पूछा गया है। क्वेश्चन 12C और 13A का मैं सिर्फ डेटा बना रहा हूँ, बाकी आप उसको सॉल्व खुद करिएगा। 12C में क्या कह रहे हैं, एक बॉमर जो है वो ड्रॉप कर रहा है और हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, 490 मीटर हाइट पर है। तो 12C में 490 हाइट है, 12.20 मीटर पर सेकेंड इसकी वो है। तो 12C में बेटा हमारे पास सेम इसी तरीके से होंगे ये न्यूमेरिकल जैसे 12B हुआ है। 120 इसकी स्पीड है और हाइट कितनी है, 490 मीटर। तो बस ये चेंज आएगा यहाँ पे, बाकी पूरा ये ऐसे ही होगा। आपसे यहाँ पे एक्स पूछा गया है और वाई पूछा गया है, और टाइम भी पूछा जा सकता है। टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा, टाइम के बगैर गुजारा नहीं। ओके, आई होप सिर्फ आप वैल्यूज चेंज करके इसको ट्राई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। टाइम भी मिल जाएगा आपको, एक्स भी मिल जाएगा और फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13A में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है 300, और क्योंकि ये भी टॉप टू ग्राउंड का न्यूमेरिकल, सबसे पहले आपने देखना है कि न्यूमेरिकल टॉप टू ग्राउंड का है, ये ऑब्लिक है, ग्राउंड से ग्राउंड पे कर रहा है। तो ये भी ऊंचाई से ज़मीन पे कर रहा है, टॉप टू ग्राउंड का न्यूमेरिकल है। एक हॉरिजॉन्टल जो है प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है 300 मीटर पर सेकंड से, और उसके लिफ्ट की ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, टाइम बताना है और उसकी डिस्टेंस बताना है। तो क्वेश्चन 13A में भी आपके पास एक जो है वो स्टोन थ्रो किया गया है। मैं इसको सी पे कर देता हूँ। थ्री 300 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है, 100 मीटर हाइट है। 300 मीटर से थ्रो किया गया है, 100 मीटर हाइट है, और आपसे कह रहे हैं कि टाइम बताएं और डिस्टेंस बताएं। तो टाइम पूछा गया आपसे, और पार्ट बी में वो कहाँ गिरेगा ये पूछा गया है। सही है जी। तो इसका टाइम तो आई थिंक यही आ जाएगा, क्योंकि 100 मीटर हाइट है, तो टाइम तो आपके पास यही आ गया। एक्स में क्या हो जाएगा, वी नोट कितना है आपके पास, 300। तो 300 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.51 से, तो ये आ जाएगा 1353 मीटर। ठीक है भाई, तो ये आंसर हो गया इसका। 13B भी सेम इसी तरीके से है, आपको हाइट गिवन है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है। हाउ फार मतलब एक्स पूछा गया है और वेलोसिटी पूछी गई। तो क्वेश्चन 13B और 12B पूरे पूरे सेम है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूँ, जो कि ग्राउंड से टॉप तक का है। वही क्लास, तो यहाँ पे फिर ये फाइनल न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बाकी आप ट्राई करिएगा, आपसे सेम न्यूमेरिकल है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ये आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, so question 15 is belong to ground to top। इस न्यूमेरिकल को पढ़ लेते हैं। A boy standing 10 meter away from a building and just barely reached the roof 12 meter above him when he throw a ball at optimum angle with respect to the ground, find the initial velocity component of the ball। तो बेटा न्यूमेरिकल समझ लीजिए पहले, ये 2017 में आ चुका है।
बुक का न्यूमेरिकल है ये। तो एक बॉय जो है वो एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। ये एक बिल्डिंग है। कह रहे हैं कि वो 10 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है और उस बिल्डिंग की ऊंचाई जो है 12 मीटर है। तो आपको यहाँ पर एक्स गिवन है और वाई गिवन है। दोबारा पढ़ लेते हैं। A boy standing 10 meter from a building is sit away from a building and can just barely reach the 12 meter above him when he throw a ball। तो यहाँ से ये एक बॉल थ्रो करता है। ये चाह रहा है कि ये बॉल बिल्डिंग के स्टॉप पर आके टॉप पर पहुंच जाए। तो इसने यहाँ जिस वेलोसिटी से थ्रो किया है, ये वेलोसिटी है आपके पास v नॉट। इसका x कंपोनेंट भी होगा v नॉट x और इसका y कंपोनेंट भी होगा v नॉट y। इसका जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना है, थीटा। आपको यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। फाइनल वेलोसिटी में यहाँ पर आपको पता है वी वाई 0 हो जाएगा। मालूम क्या करना है हमें, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स, दोनों के कंपोनेंट्स निकालने। यानी कि हमें डेटा में x पता है 10 मीटर, y पता है 12 मीटर, वी वाई पता है कि वी वाई 0 होगा क्योंकि टॉप टू ग्राउंड का न्यूमेरिकल है। और हमें फाइंड क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट यानी कि वी नॉट एक्स निकालना है और वी नॉट वाई निकालना है। चाहे तो वी नॉट भी निकाल लेगा, मर्जी है। तो अगेन सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको इसमें न्यूमेरिकल में टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉर टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2y/g। मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 9.8। तो यहाँ से टाइम मिल जाएगा हमें सेकंड्स में। देखने कितना मिल रहा है, 1.56 1.565 या 1.6 से लिखते हैं इसको। फिर हमें फाइंड आउट बेटा क्या करना है, वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई। तो आपको पता है ये एक्स और वाई गिवन है, तो एक्स से आपको कोई वैल्यू मिलेगी और वाई से भी आपको कोई वैल्यू मिलेगी। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट एक्स टी, यानी एक्स आपको वी नॉट एक्स प्रोवाइड कर देगा। वाई का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वाई आपको वी नॉट वाई प्रोवाइड कर देगा। तो मैं एक्स इसका यहीं फाइंड आउट कर रहा हूँ फॉर वी नॉट एक्स। तो एक्स बराबर होता है वी नॉट एक्स टी। तो वी नॉट एक्स कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन टाइम, टाइम डिवाइड में चला जाएगा। वैल्यूज रख दीजिए, 10 डिवाइड बाय 1.56। तो वी नॉट एक्स कितना आ गया, 10 डिवाइड बाय 1.56, 6.41। ये आपके पास वी नॉट एक्स आ गया। अब आते हैं फॉर वी नॉट वाई। तो बेटा y बराबर है वी नॉट वाई टी माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। चलें जी, पहले हम इसमें या तो वैल्यूज रख देते हैं। तो y कितना है 12, वी नॉट वाई नहीं पता, टाइम कितना है 1.56
और ये कितना हो जाएगा -9.8 1.56 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। वी नॉट वाई फाइंड आउट करना है। 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1.56 डिवाइड बाय 2। तो ये टर्म आई है 11.924। ये रही 12 और ये रहा 1.56 वी नॉट वाई। इसको उधर भेज दें क्योंकि हमें वी नॉट वाई चाहिए। तो 12 प्लस 11.924 हो गया 1.56 वी नॉट वाई। 1.56 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड हो जाएगा जाके। तो वी नॉट वाई कितना बन जाएगा 12 प्लस 11.924 डिवाइड बाय 1.56। तो वी नॉट वाई विल बी इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकेंड। लेट्स सी। सो क्लास ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। प्रोजेक्टाइल की सारी टाइप्स अब हमने सॉल्व कर ली हैं, ऑब्लिक भी और हॉरिजॉन्टल भी। हॉरिजॉन्टल के दोनों हमने टॉप टू ग्राउंड भी कर लिया, ग्राउंड टू टॉप भी कर लिए हैं। ओके अब नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। सर्कुलर मोशन में भी दो टाइप्स हैं, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, एक न्यूमेरिकल्स का एक मरतबा आया फिर नहीं आया उसके बाद, और हॉरिजॉन्टल के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। आई होप फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज पर भी। ओके